नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिर्फ 2 गुंठा में आप शुरू करके एक ही साल में 7 लाख रुपए की कमाई इस बिज़नेस से आप कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, देसी मुर्गी पालन एक देसी तरीके से अगर आप करते हो तो एक ही साल में आपको 7 लाख रुपए की कमाई यहाँ पर हो सकती है। लेकिन दोस्तों, देसी मुर्गी पालन की इस देसी तरीका या फिर एक ऐसा स्मार्ट तरीका हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, जिसमें हमने आपको पूरे 2 गुंठे का जो भी ज़मीन है आपका, उसमें आपको कैसा चारा लगाना है या फिर आपको कौन सा दाना कितने रेट में मिलेगा या फिर इस मुर्गी का दाने का खर्चा कितना होगा। साथ ही में मुर्गी लाने से लेकर मतलब जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ से लेकर मुर्गी के बच्चे या फिर जो भी चूज़े हैं वो बेचने तक का पूरा सफ़र या फिर पूरा प्लानिंग इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। इसलिए सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक पूरा देखना है। अगर आप 1 मिनट भी इस वीडियो को स्किप कर देते हो तो आपको ये जो पूरा प्लानिंग है ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथ ही में दोस्तों, हम जल्द ही मुर्गी पालन और बकरी पालन के लिए एक फ्री में यहाँ पर ट्रेनिंग लाने वाले हैं। अगर आपको आने वाले समय में इस ट्रेनिंग का लाभ उठाना है या फिर ऐसे वीडियो हर रोज़ आपको देखने हैं तो अभी के अभी आपने हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें यहाँ पर देसी मुर्गी पालन अगर देसी तरीके से करना है और साल में 7 लाख का मुनाफा, जी हाँ फिर से बता रहा हूँ, मुनाफा कैसे कमाना है। अगर आपको 7 लाख की कमाई सिर्फ एक ही साल में 2 गुंठा ज़मीन में आपको करनी है तो आपको कैसा जुगाड़ या फिर कैसा तरीका अपनाना होगा, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो आधा गुंठा ज़मीन है तो उसमें आपको अपना शेड बनाना है। शेड ऐसा बनाना है जिसमें आपको आपके आराम से 1000 से 1500 पंछी या फिर मुर्गियाँ आराम से रह सके, इतना आपको शेड बनाना है। अभी आपको एक सवाल आया होगा कि आपको शेड कितने पैसों में या फिर शेड बनाने में कितना खर्च आएगा। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर शेड बनाना चाहते हो तो आपको एक 10-20 हज़ार में भी आप बना सकते हो। लेकिन मेरी अगर बात करें, मेरी बात अगर आप मानो तो आपको एक नॉर्मल सा 50 हज़ार का कम से कम शेड बनाना काफ़ी ज़रूरी है। अभी मैं 50 हज़ार का शेड बनाने के लिए क्यों कर रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों, ऐसा कई बार हमें देखने को मिला है कि जो लोग यहाँ पर शेड बनाने के टाइम पर पैसों की बचत करते हैं उनको बाद में बहुत बड़ा नुकसान या फिर लॉस का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, मेरे भी बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया था कि पैसों की बचत करने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो भी घर में पुराने जो पत्रे थे या फिर जो भी प्लास्टिक का कागज़ था उससे उन्होंने यहाँ पर शेड बनाया। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ उसमें के जो मुर्गे ने जो अंडे दिए थे या फिर चूजे दिए थे वो जो नेवला था या फिर सांप था वो खा गया, या फिर जो भी कुत्ते थे या फिर बाघ होता है, लोमड़ी होती है, उन्होंने यहाँ पर शेड के अंदर घुसकर मुर्गियाँ या फिर चूजे यहाँ पर खा लिए और उनको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप जब भी शेड बनाओ, फार्म बनाओ, आप एक अच्छा सा पक्का सा शेड बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको ये जो लागत है या फिर आपके शेड का जो खर्चा है सिर्फ आपको एक ही बार करना है। एक बार अगर आप अच्छा सा शेड बनाते हो तो आपको बार बार उसकी तरफ देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप कच्चा शेड बनाते हो तो आपके शेड में हमेशा जो अंदर है बारिश का पानी जाता है, या फिर पंछियों को, मुर्गियों को ठंड लगती है, या तो फिर उनको बहुत ही गर्मी लगती है, या फिर नीचे की जो ज़मीन होती है वहाँ पर हमेशा गीला रहता है। तो ऐसे कई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ को आप एक पक्का शेड बनाओ। अभी शेड कैसा बनाना है, तो आपको जो है अपना शेड है एक लोहे के जाली से आपको यहाँ पर शेड की दीवारें बनानी है या फिर शेड का साइड का एरिया बनाना है। साथ ही में आपका जो ऊपर का छत है वो आपको एक सीमेंट पतरा या लोहे का पतरे का बनाना है। मैं सजेस्ट करूँगा आप सीमेंट के पतरा का ऊपर का छत बनाइए, जिससे यहाँ पर गर्मी कम रहती है। साथ ही में आपका जो ज़मीन है या फिर आपका जो फ्लोर है वो आप हमेशा सीमेंट से पक्का कीजिए, क्योंकि अगर जो हम चूहे रहते हैं
वो अपने फार्म के या फिर शेड के अंदर नहीं आएंगे। और साथ ही में यहाँ पर जो आपका भूसा होता है या फिर तूस होता है, जो आपको बदलने में या फिर आपका जो भी शेड है वो आपको साफ़ सफाई में काफ़ी अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। इसलिए आपको नीचे सीमेंट, ऊपर आपको लोहे की जाली और ऊपर आपको सीमेंट के पत्थरे, इसी तरीके से आपको पक्का शेड बनाना है, जिसमें आपको जो भी जंगली जानवर है या फिर जंगली कीड़े हैं, सांप नेवला हो गए, वो अंदर नहीं घुस सकेंगे। साथ ही में दोस्तों आपको इस शेड में अलग अलग पार्टीशन, अलग अलग कंपार्टमेंट करने हैं। जैसे कि मुर्गी जब बीमार होगी उसके लिए एक अलग कंपार्टमेंट, जब मुर्गी यहाँ पर अंडे पे होगी या फिर अंडे देने वाली होती है उसके लिए अलग कंपार्टमेंट, बच्चों के लिए अलग कंपार्टमेंट या फिर ब्रूडिंग के लिए अलग कंपार्टमेंट, ऐसे आपको अलग अलग 4 से 5 कंपार्टमेंट बनाने हैं। साथ ही में दोस्तों देसी मुर्गी की एक खासियत होती है, जैसे कि एक देसी मुर्गी को बैठने के लिए 1 से 1.5 स्क्वायर फुट की जगह लगती है। लेकिन दोस्तों देसी मुर्गी की एक जो खासियत है वो यहाँ पर पेड़ पर या फिर ऊंची जगह पर बैठना पसंद करती है। अगर दोस्तों हम अपने फार्म में या फिर हमारे शेड में अगर हम ऐसे जो बाम्बू रहते हैं या फिर पेड़ की जो भी डंडियाँ रहती है या फिर पाइप होते हैं, अगर वो ऐसे हम लगाते हैं उसमें, मतलब एक के ऊपर एक अगर हम ऐसे कप्पे बनाते हैं या फिर एक के ऊपर एक इसको ऐसे बांधते हैं, तो एक के ऊपर एक ऐसे 3-4 मुर्गियाँ सिर्फ एक ही स्क्वायर फुट में यहाँ पर बैठेंगे, जिसके कारण हमारे कम जगह में यहाँ पर ज़्यादा मुर्गियाँ हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। अभी हमने शेड के बारे में देखा, अभी हम हमारे फार्म पर या फिर हमारे शेड पे हम यहाँ पर मुर्गियाँ लाएंगे। अभी ये मुर्गियाँ कौन सी होगी? जो हमारा पेरेंट स्टॉक होगा, जो हमें सिर्फ एक बार इनको लाना है। तो देखिए अगर हमें यहाँ पर 100 मुर्गियाँ लानी है, बराबर 100 प्योर देसी मुर्गियाँ हमें लानी है और 10 प्योर नस्ल के देसी मुर्गियाँ हमें लाने हैं। 100 अधिक 10 110 बड़े पंछी आपको ख़रीदने हैं। अगर हम इसके रेट की बात करें तो 100 मुर्गियाँ 400 रुपये प्रति मुर्गी के हिसाब से अगर हम लाते हैं तो हमें 40,000 रुपये की मुर्गियाँ लानी पड़ेगी। और अगर हम 10 मुर्गे 600 रुपये प्रति मुर्गे के हिसाब से लाते हैं तो 6,000 रुपये हमें मुर्गी लाने में खर्चा आएगा। अगर हम टोटली बात करें तो 46,000 रुपये हमारा जो भी खर्चा आएगा वो बड़े पंछी लाने के लिए आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो 1.5 गुंठा जगह बची है, अगर आपके पास ज़्यादा जगह होगी तो अच्छी बात है, आप ज़्यादा जगह में भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा जगह रहेगी उतना अच्छा रहेगा, लेकिन मैं आपको 1.5 गुंठा के हिसाब से बता रहा हूँ। जो आपके पास 1.5 गुंठा ज़मीन बची है तो आपको उस 1.5 गुंठा ज़मीन को 5 से 6 फुट या फिर उससे भी ज़्यादा का लोहे के जाली का आपको कंपाउंड कराना है। ये जाली आपको काफ़ी पतली जाली भी आप कर सकते हो, जो आप प्याज के लिए आप जैसे प्याज रखने के लिए आप जो जाली यूज़ करते हैं उस जाली का भी आप बना सकते हैं, बराबर। अभी आपने को क्या करना है, 1.5 गुंठा ज़मीन को आपको यहाँ पर कंपाउंड कर लेना है, जिसके लिए आपको 5 से 10 हज़ार का और खर्चा आएगा। साथ ही में दोस्तों आपको इस ज़मीन में आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके के जो भी आपको यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने हैं, जैसे कि पालक हो गया, मेथी घास हो गया, जो भी शेवगा हो गया। अभी शेवगा हमारे यहाँ शेवगा कहते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मेरी भी जो लैंग्वेज है, मेरी भी हिंदी थोड़ी सुधार सकें। तो आपको जो भी फार्म में है, जो 1.5 गुंठा ज़मीन है, उसमें आपको क्या करना है, सुबाबुल है, शौरी हो गया, तूती हो गया या फिर शेवगा हो गया, वो यहाँ पर ऐसे कई तरह के आपको जो भी पेड़ लगाने हैं जो जिसके पत्ते मुर्गियाँ खाती होगी। अभी उसके बारे में जो भी दाने का नियोजन कैसा करना है उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना उनका दाना मैनेजमेंट कैसे करना है, तो मैं ज़रूर इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, लेकिन कमेंट होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे 1.5 गुंठा ज़मीन में अलग अलग तरीके का जो चारा यहाँ पर लगाया है। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे फार्म में यहाँ पर तेल के जो भी टीन के डब्बे होते हैं या फिर जो भी कैरेट होता है या फिर आपको जो अच्छा लगता है वो, उनको अंडे देने के लिए यहाँ पर आपको उनके लिए आपको एक तरीका लगाना है, बराबर। आप तेल के डिब्बे रख सकते हैं या फिर आप कैरेट रख सकते हो।
उसके बाद अगर हम हमारा मेन प्रोडक्शन कैसा निकलेगा उसकी तरफ एक बार देखते हैं, और उसके बाद में हमारा जो भी दिनचर्या है या फिर उसका हमारा पूरा एक साल का जो भी मैनेजमेंट है उसकी तरफ हम यहाँ पर एक नज़र डालेंगे। मतलब हम ये जो हिसाब लगा रहे हैं ये पूरे 12 महीने का या फिर एक साल का हम यहाँ पर हमारा खर्चा, हमारा मुनाफा, हमारी कमाई यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर एक मुर्गी अंदाज से 17, 18, 20 या फिर 15 से 20 अंडे देती है, उसमें से यहाँ पर वो उसको उबाती है, उबाने के बाद उसमें से चूज़े निकलते हैं। अगर हम मान के चले 13 से 14 या फिर 15 चूज़े अगर एक मुर्गी से हमें निकलते हैं, उसके बाद वो चूज़े बड़े होने तक हम मान के चले कि 4-5 चूज़े यहाँ पर मर गए। अभी हर एक मुर्गी के पीछे अगर 10 भी चूजे बच जाते हैं या फिर 10 बच्चे हर मुर्गी के यहाँ पर ज़िंदा रह जाते हैं, बच जाते हैं, तो 100 मुर्गी के पीछे हमारे 1000 बच्चे या फिर 1000 चूजे हमारे यहाँ पर बन जाते हैं। अभी ये हो गए 6 महीने के लिए, क्योंकि पहले 20-25 दिन मुर्गियाँ अंडे देंगी, 20-25 दिन उसको उबाएगी और अगले 2-3 महीने उसको संभालेगी, उन पंचों को बड़ा करेगी। हम मान के चले 4 महीने के बाद हमारा जो मुर्गी है हम उसको बेचेंगे, बराबर। मतलब शुरुआती के 6 महीने तक पहले 1000 बच्चे निकलेंगे, हर एक मुर्गी 10 बच्चों को जन्म देगी पहले 6 महीने में। उसके बाद अगले 6 महीने में मुर्गी फिर से अंडा देगी, फिर से चूज़े निकालेंगी और फिर से यहाँ पर हमें 1000 बच्चे मिलेंगे। मतलब साल में या फिर 12 महीने में हमारी मुर्गी 2 बार 10-10 बच्चे यहाँ पर पैदा करेगी, और हर एक मुर्गी 10-10 यानी हर एक मुर्गी यहाँ पर 20 चूज़ों को या फिर बच्चों को यहाँ पर जन्म देगी। हर एक मुर्गी 20 चूज़े यानी 100 मुर्गियाँ हो गई, 2000 चूज़ों को यहाँ पर जन्म देगी। मतलब हमारा जो माल है, हमारा जो प्रोडक्शन है, यहाँ पर 2000 चूज़े हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एक ही टाइम पर हमारे फार्म पर 2000 चूज़े कभी भी नहीं होने वाले हैं। फिर से मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर गलतफहमी होती है कि हम एक ही टाइम पर 2000 चूज़ों को कैसे संभाल सकेंगे। देखिए, जब आप पहला अपना लॉट निकालोगे पहले 6 महीने में, तो वो लॉट बेचने के बाद आप फिर से मुर्गी को अंडे पे बिठाओगे, उसके बाद आपको दूसरा लॉट मिलने वाला है, बराबर। इसलिए एक टाइम पर आपके फार्म पर सिर्फ 1000 से 1100-1200 यहाँ पर पंछी रहेंगे। क्लियर। अभी हो गए हमारा 2000 चूज़े या फिर बच्चे, उसका हम हिसाब लगाएंगे। अभी देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि देसी मुर्गी को वैक्सीनेशन करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आपके पास 10 से ज़्यादा अगर कम होती है तो भी करना ज़रूरी है, लेकिन बहुत बार नहीं होता है तो भी चल जाता है। लेकिन जैसे आपकी मुर्गी 10 से ऊपर चली जाती है, मतलब आप ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप मुर्गी पालन कर रहे होते हो, तो अब आपको वैक्सीनेशन आपको करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जी हाँ, जब आपके पास ज़्यादा मुर्गियाँ या फिर ज़्यादा पंछी होते हैं तो आपको वैक्सीनेशन करनी ही करनी है। आपको क्या करना है, 7 दिन के बाद लासोटा, जब बच्चा पैदा होता है 7 दिन के बाद लासोटा होता है, या फिर उसके 7 दिन के बाद फिर से गम्बोरा, उसके बाद लासोटा बूस्टर, फिर से गम्बोरा बूस्टर 7 दिन के बाद, ऐसे 7-7 दिन के बाद वैक्सीनेशन उसको करना ज़रूरी होता है। वैक्सीनेशन के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो अभी वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट करना है, वैक्सीनेशन के बारे में वीडियो लाओ। जितना आप कमेंट करोगे उतना जल्दी वीडियो, उतना डिटेल में वीडियो में लाऊंगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक करो। हमने सारा खर्चा, जो भी वैक्सीनेशन का खर्चा है, वो 20,000 रुपया यहाँ पर पकड़ गया या फिर मान लिया। उसके बाद हमें हमारे फार्म में क्या करना है, यहाँ पर ब्रूडिंग करना है। ब्रूडिंग माने तो टेम्परेचर कंट्रोल करना है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो उसको एक लिमिट में टेम्परेचर रखना पड़ता है, और मैं ट्रेनिंग में आपको जो भी ट्रेनिंग लाने वाला हूँ उसमें मैं आपको ब्रूडिंग कैसे करना है या फिर कितना टेम्परेचर रखना है, बच्चा चूज़ा पैदा होने से बेचने तक का पूरा सफ़र मैं उस ट्रेनिंग में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट और आपके दोस्त के साथ
सभी ने इस वीडियो को शेयर करना है। जितनी ज़्यादा लाइक, जितना ज़्यादा कमेंट और जितना ज़्यादा शेयर होगा वीडियो, उतना जल्दी मैं आपके लिए बकरी पालन और मुर्गी पालन का ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री में लाने वाला हूँ इस चैनल पर। सिर्फ आपने चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और कमेंट करना है बराबर। तो देखिए, आपको ब्रूडिंग करना पड़ेगा, पीले बल्ब लगाने पड़ेंगे 100 वाट के, 60 वाट के, या फिर आप टेम्परेचर कंट्रोल रख सकते हो। इसलिए आपको क्या होगा कि आपकी लाइट की खपत काफ़ी मात्रा में होगी। इसलिए हम 500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से साल भर का 6000 रुपये हमने लाइट का बिल खर्चा पकड़ लिया। उसके बाद हमने जैसे पहले वैक्सीनेशन का 20,000 पकड़ा, लाइट का 6000 पकड़ा। उसके बाद जो हमारा मेन खर्चा है या फिर सबसे बड़ा जो खर्चा है वो मुर्गी का दाना। देखिए दोस्तों, अगर आप दाना मैनेजमेंट करना सीख गए और वैक्सीनेशन करना सीख गए, उसके बाद आपको तीसरा स्टेप होता है जो आता है बेचने का तरीका। अगर आप ये ट्रिक सीख गए तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा मुर्गी पालन से कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता बराबर। इसलिए मैं अभी अब दाना नियोजन या दाना का एक मैनेजमेंट, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बात करूँगा। देखिए दोस्तों, अगर हम एक मुर्गी की बात करें तो एक मान के चले दिन भर में 100 से 150 ग्राम का दाना एक दिन में एक मुर्गी खाना खाती है। हमारे पास है 110 बड़ी मुर्गियाँ। अगर हम उसका 1 साल का हिसाब लगाएं तो आप मान के चलो 1,26,000 रुपये के आसपास इसको दाना लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों 32 रुपये या फिर 32 रुपये के हिसाब से 1 केजी का रेट होता है 32 रुपया। और अगर हम मान के चले इसका सालाना खर्चा बड़े मुर्गियों का तो हो जाता है लगभग 1,26,000 रुपये। उसके बाद अगर हम छोटे चूज़ों का या फिर बच्चों का अगर खाने का दाने का खर्चा अगर निकालें या फिर फीड का खर्चा निकालेंगे 32 रुपये मार्केट के रेट से, जो भी मार्केट से हम दाना लेते हैं उसका, तो यहाँ पर निकल के आता है 1,92,000 1,92,000 रुपये हमारा खर्चा निकल के आता है। मतलब देखिए, अगर हम 100% या पूरा दाना अगर मार्केट से लाते हैं तो इतना खर्चा आता है। लेकिन दोस्तों, आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि आपका जो भी फार्म है या फिर आपका 1.5 गुंठा ज़मीन आपको जो बचत थी, उसमें आपने क्या किया, आपने उनके लिए दाने का या फिर चारे का यहाँ पर नियोजन किया। देखिए, इसलिए मैंने शुरुआती में आपको कहा था आपको कौन से पेड़ लगाने हैं, जिसके कारण क्या होगा कि आपको सिर्फ 50% या फिर आधा दाना खाना उनका आपको घर का देना है, फ्री का देना है, आधा आपको मार्केट से और यहाँ पर देना है, मार्केट से लाकर देना है, जिससे उनको प्रोटीन भी मिलेगा और आपका जो दाने का खर्चा वो भी बचेगा। अगर हम 50% या फिर आधा दाना मार्केट से देते हैं तो बड़े मुर्गियों को कितना खर्च आएगा, तो देखिए 62,500 रुपया, मतलब अब 62,500 रुपया हमें बड़े मुर्गियों को दाने का खर्चा आएगा। और जो भी हमारे छोटे चूज़े हैं उनका 96,000 रुपये 96,000 हमारा 50% दाने का खर्चा आएगा। क्योंकि एक जो मुर्गी का चूज़ा होता है या फिर बच्चा होता है वो लगभग 3 से 4 केजी खाना यहाँ पर एक किलो के ऊपर जाने के लिए खाता है बराबर। और अगर हमारे घर में हमको दाना बनाना है तो उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए मुझे ज़रूर कमेंट करना। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि आप अपने फार्म से यहाँ पर जो भी आपका वेस्टेज भाजीपाला होता है, सब्जियाँ होती है, जिसमें टमाटर, गोभी हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, भिंडी हो सकती है, मेथी हो सकती है, अलग तरीके से आपकी जो भी सब्जी है आपके फार्म में, वो भी आप इनको बारीक पीस के दे सकते हैं। या फिर आप मकई का दाना पीस के दे सकते हैं। मार्केट से आप मच्छी का वेस्ट लाकर उसमें यहाँ पर सड़ाकर उसमें से कीड़े बनाकर यहाँ पर उनको दे सकते हैं। साथ ही में आप एजोला बना सकते हैं और अलग तरीके के आप उनके लिए अपने घर में ही चारा पैदा कर सकते हैं, जिसके आपका जो भी चारे का खर्चा है, दाने का खर्चा है, वो 50% यहाँ पर कम हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे जो भी फार्म में हम जो भी मुर्गियों को रखेंगे तो हमें 10 से 15 दिन के बाद हमारा फार्म हमें यहाँ पर साफ़ करना है। उसमें आपको चूना डालना है, उसमें आपको कोर्सलिन TH नाम का एक दवाई आती है, उसकी आपको फवारनी करनी है, जिससे आपका जो भी फार्म है वो यहाँ पर अच्छा दिखेगा, अच्छा रहेगा, जिससे बीमारियाँ कम रहेगी। ये हो गई
पूरी टोटल बात। अगर हम 10-15 दिन में इसके लिए चूना लगाते हैं या फिर जो भी हम इसमें स्प्रे मारते हैं, तो इसके लिए हमने महीने का 1,000 रुपये खर्चा पकड़ लिया और साल में हमें 12,000 रुपये यहाँ पर खर्चा मान के चले। ओके, अभी हम टोटल हमने खर्चा देखा, अभी हम मुनाफा देखेंगे, कमाई देखेंगे। कमाई के बाद हमारा खर्चा निकाल के हमें यहाँ पर प्रॉपर मुनाफा कितना हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले फिर से याद दिला रहा हूँ, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो मुझे अभी कमेंट करके बताना है। साथ ही में अभी के अभी सभी ने वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि हमने हमारे फार्म में सिर्फ मुर्गियों के चूजे या फिर मुर्गियाँ बेचकर ही कमाई के बारे में देखेंगे। लेकिन हमारे फार्म में हमने जो भी शेवगा लगाया था या फिर हमें जो भी खाद मिलेगा, मुर्गी का जो भी हमें खाद मिलेगा उसकी कमाई हम यहाँ पर पकड़ने वाले नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। अभी देखिए, हमारे पास थे 2000 चूजे या फिर मुर्गी के बच्चे 2000 थे हमारे पास, उसको हम मार्केट में बेचने जाएंगे। तो एक नॉर्मल सी बात है, सभी चूजे या फिर जब सभी बच्चे, एक तो मुर्गियाँ नहीं रहेंगी या फिर मुर्गे नहीं रहेंगे, कुछ मुर्गियाँ रहेंगी कुछ मुर्गे रहेंगे। इसलिए हमने 40% मुर्गे मान के चले, जो थे 800 हमें मुर्गे मिले, 1200 हमें मुर्गियाँ मिली। तो हमने 1200 मुर्गियाँ 400 रुपये एक मुर्गी से हिसाब से हमने इनको बेचा, तो हमें मिला 4,80,000 रुपये मुर्गियाँ बेचकर। उसके बाद 800 मुर्गे बेचने के बाद 800 मुर्गा यानी एक मुर्गा हमने 600 रुपये में बेचा, 800 गुना 600 तो यहाँ पर 4,80,000 मुर्गे बेचकर हमें मिले। 4,80,000 मुर्गियों के 4,80,000 मुर्गे के ऐसे मिलाकर 9,60,000 रुपये हमारे यहाँ पर कमाई हुई। लेकिन दोस्तों अभी हमारी कमाई है, मुनाफा नहीं, इसमें से हमें हमारा खर्चा अभी निकालना है। तो देखिए 9,60,000 में से हम 12,000 रुपया यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमने चुना साफ़ सफाई का वो घटा देंगे। उसके बाद 6,000 रुपये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर लाइट बिल हम घटा देंगे। साथ ही में जो छोटे चूज़ों का या फिर बच्चों का, मुर्गियों के बच्चों का जो खाने का दाने का खर्चा था 96,000 रुपये 96,000 वो घटाएंगे। और लास्ट में 62,500 रुपये या फिर 62,500 रुपये बड़े मुर्गियों का दाने का खर्चा निकालेंगे। तो हमारे पास बचता है 7,83,000 रुपये हमारे पास बच जाता है, मतलब 7,83,000 रुपये हमारे पास बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप प्रैक्टिकली में मुर्गी पालन करते हो तो आपको ऐसे कई सारे खर्चे आ जाते हैं जो आपको पता भी नहीं होते हैं। इसलिए हमने क्या किया, ऊपर के जो भी 83,000 है या फिर 83,000 रुपये है वो और इसमें से घटा दिए। जैसे कि जिसमें आपका जो भी गाड़ी का पेट्रोल होगा या फिर आपका जो बल्ब का रिप्लेसमेंट हो गया या फिर आपका जो भी प्लास्टिक का कागज़ है वो फट गया, वायर टूट गई, या फिर आपके जो भी दाने के पानी के बर्तन है या फिर जो भी आपका चारा है उसका बीज होगा, या फिर और कई सारा मेंटेनेंस इसमें से हमने घटा दिया। तो हमारे पास जो बचता है वो 7 लाख रुपए का हमारे पास एक प्रॉपर मुनाफा यहाँ पर हमारे पास बचता है। तो दोस्तों हमने देसी मुर्गी पालन एक देसी तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, कम खर्चे में कम जगह में हम साल में 7 लाख की कमाई किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हमने डिटेल में जाना है। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर हम ऐसे ही वीडियो फार्मिंग के बारे में, मुर्गी पालन, बकरी पालन या फिर ऐसे ही यहाँ पर फार्मिंग के बारे में हर रोज़ यहाँ पर एक नया वीडियो लाते रहते हैं। आने वाले समय में हम ऐसे ही गांव में चलने वाले बिजनेस हो गए या फिर हम गांव के बारे में ऐसे कई सारे वीडियो लाने वाले हैं। इसलिए सभी ने हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करना है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को क्लिक करते हो, तो आने वाले समय में आपको सभी वीडियो टाइम मिलते रहेंगे। साथ ही में दोस्तों मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ दोस्तों अभी के अभी वीडियो को लाइक करो। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे एक कमेंट करके बताना है। दूसरी कमेंट मुझे ये करना है कि आप कौन से ज़िले से या फिर कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो।
साथ ही में दोस्तों तीसरी कमेंट ऐसे करनी है कि आपको आने वाले समय में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपके दोस्त के साथ, आपके ग्रुप पे आपको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है। साथ ही में दोस्तों सभी को मैं एक सूचना देना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, मुर्गी पालन हो गया या फिर बकरी पालन हो गया या फिर कौन सा भी बिज़नेस हो गया, इसमें जितना प्रॉफिट होता है उतना रिस्क भी आपको देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, आप कोई भी यहाँ पर लागत लगाने से पहले, बिजनेस शुरू करने से पहले आप अपनी खुद की भी जानकारी लेनी काफ़ी ज़रूरी होती है। क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान लेकर अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको बहुत बड़ा लॉस, नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप छोटे लेवल से शुरू करो, पहले आप एक्सपीरियंस लो, खुद आप इसके बारे में पूरी जानकारी लो, उसके बाद ही आप कोई भी आप निर्णय लो या फिर आप कोई भी बिज़नेस शुरू करो तो आपको 100% यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। तो इसलिए आप पूरी जानकारी लो, उसके बाद ही अपना आप खुद का बिज़नेस शुरू करो। साथ ही में दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।